हाय नमस्कार, मैं चंदन कुमार, आप सभी का स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए। जैसा कि कल बांकीपुर उपचुनाव का रिजल्ट आया और सब लोग अपने अपने तौर तरीके से उनका एनालिसिस कर रहे हैं, तो मैं सोचा मैं भी कर लूं। तो उन्हीं के तहत मैं आपसे एनालिसिस के तौर पे बताना चाहता हूं कि जैसे प्रशांत किशोर जी, जिनका पार्टी जो है जन स्वराज है, उनको जो है कुल वोट मिला 64,151। और ये जो है आपका वोट परसेंटेज हो गया लगभग 49.23%। ठीक है, यदि 49.23% बोल रहे हैं तो लगभग वो 50% के आसपास हो गए। मतलब आधा आबादी जो है वो प्रशांत किशोर की ओर चले गए। और वहीं पे जो बीजेपी के कैंडिडेट थे नीरज कुमार, उनको जो वोट टोटल मिला है 44,827 वोट मिला है, जो कि परसेंटेज बनता है 34.4%। ठीक है, और जो तीसरा नंबर पे रहा आरजेडी कैंडिडेट रेखा कुमारी रही, और जिनको जो यदि वोट का बात करें तो 14,273 वोट मिला है, और जो कि बनता है 10.95%। ठीक है, तो यहाँ पर से यदि उठाया जाए तो यदि हम लोग क्षेत्र वाइज देखें, क्योंकि बिहार में रहते हैं तो बिहार में जो है कास्ट मायने रखता है। कास्ट, क्योंकि कास्ट को देखकर ही वोट किया जाता है मेनली। और चाहे आप कैसा भी हो, लेकिन कुछ ना कुछ कास्ट के बेसिस पे वोट तो मिलता ही है। और यदि कास्ट डेमोग्राफिक हम लोग देखें बांकीपुर विधानसभा का, तो यहाँ पर आपको जो है सबसे ज़्यादा जो प्रभावशाली वर्ग देखेंगे वो आपको अपर कास्ट देखेंगे। ठीक है, तो प्रशांत किशोर जी जो है वो भी अपर कास्ट से ही आते हैं। क्लियर है, एक चीज़ तो ये क्लियर है कि अपर कास्ट है बांकीपुर पे उनका बोलबाला है, तो अपर कास्ट से आते हैं। लेकिन यदि हम लोग बात करें जो दूसरे नंबर पे है वो यादव है, यादवों की संख्या ज़्यादा है, वहाँ पर 12% है। तो लेकिन यहाँ पे जो आरजेडी कैंडिडेट्स हैं तो उनको टोटल वोट जो मिला है 10.95%, जो कि लगभग 11% के आसपास है। और यादव जो है उनकी जनसंख्या 12% है। तो कह सकते हैं कि यादव का भी टोटल वोट उनको नहीं मिला है। ठीक है, और आरजेडी जो चुनाव लड़ती है वो एम वाई समीकरण पे लड़ती है, यादव और मुस्लिम समीकरण पे। तो मुस्लिम का जो वोट परसेंटेज है यहाँ पे 8%। यदि हम ये दोनों को मिला दे 12 और 8%, तो टोटल होता है 20%। लेकिन यहाँ पे तो आरजेडी को 20% वोट नहीं मिला है। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि इस आकलन के द्वारा कि जो आरजेडी का वोट परसेंटेज है या वोट है, जो कि 20% उनका फिक्स होना चाहिए, लोग जो कि उनको लगभग 11% के आसपास मिला है, तो 9% वोट जो है उनका क्या हो चुका है, प्रशांत किशोर की ओर खिसक चुका है। और वहीं पे यदि हम लोग बात करें बीजेपी का, तो आरजेडी का वोट परसेंटेज जो वो लगभग आपका 9% खिसका हुआ नजर आ रहा है। लेकिन आरजेडी बीजेपी का वोट परसेंटेज देखें तो यहाँ पे तो 14% इनका जो अपर कास्ट है कैस्ट वो हो गया, और चंद्रवंशी जो 9% है वो हो गया। वैश्य जो है वैश्य समाज जो कि बीजेपी का ही है माना जाता है 8% वो हो गया। तो आप 9, 8, 17 और इधर आप जोड़िएगा 14, तो लगभग जो भी वोट परसेंटेज यदि जा रहा है, तो आप यदि 49% के आसपास या 50% के आसपास प्रशांत किशोर को वोट परसेंटेज मिले हैं, तो 9% को घटा दीजिए, बाकी बच गए 40%। और ये 40% जो है वो बीजेपी का कटा है, ना कि आरजेडी का कटा है। आरजेडी तो वैसे भी यहाँ से हार ही रही थी। बहुत से लोग बोल रहे हैं कि आरजेडी का चिंता को बढ़ा रहे हैं, तो आरजेडी की चिंता को नहीं, ये बीजेपी की चिंता को बढ़ा रहे हैं। क्योंकि 40% वोट परसेंटेज जो है वो लगभग बीजेपी का कटा हुआ है, ना कि आरजेडी का। आरजेडी का तो 9% मात्र कटा है। वो यदि मान लीजिए वो 9% जोड़ भी दिया जाए, बीजेपी आरजेडी को दे भी दिया जाए, तो वहां पर से आरजेडी फिर भी नहीं निकल पा रही है। ठीक है, तो यहाँ पर चिंता के विषय जो है वो बीजेपी के लिए है, लेकिन आरजेडी वाले को बताया जा रहा है कि आरजेडी के लिए प्रशांत किशोर खतरा का घंटी बनेगा। नहीं, मुख्यतः जो है यदि प्रशांत किशोर कहीं भी खतरा का घंटी बनेंगे तो वो बीजेपी के लिए बनेंगे, क्योंकि बीजेपी का वोट परसेंटेज गिर रहा है, ना कि आरजेडी का। और बीजेपी का जो वोट परसेंटेज होता है 30%, 32%, वो तो फिक्स होता ही है। तो वो वोट प्रतिशत तो नीरज कुमार को मिला ही है, ठीक, उनमें नहीं। जो आपका अप एंड डाउन होता है, जहां पर से वोट ऊपर और नीचे होता है, वो बीजेपी का कट चुका है। ठीक है, तो ये मेरा एनालिसिस है। और यदि आप भी कुछ एनालिसिस करते हैं तो आप भी बताइए, अपना दीजिए, क्योंकि सब लोग कर रहे हैं तो मैं सोचा कि मैं क्यों पीछे रहूं, मैं भी अपना कुछ एनालिसिस दे दूं आपको। और ये आप पे डिपेंड करता है, सोचिए जिस हिसाब से सोचते हैं। थैंक यू वेरी मच।